हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एचवेरिया के एक सकुलेंट कैटेगरी के पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी बागबानी के यह एचवेरिया स्पेसीज के पौधे सकुलेंट कैटेगरी के और मांसल पत्तियों वाले और प्राकृतिक रूप में रेगिस्तान में उगने वाली प्रजातियाँ हैं। साथ में इन एचवेरिया स्पेसीज को इनकी फिजिकल या फिर शारीरिक बनावट के कारण मुर्गे और चूज़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सिमिलरली इस कैटेगरी के पौधे कुछ ऐसे ही दिखते हैं। इस पौधे का साइंटिफिक नेम एचवेरिया कलर्टा ई वॉल्थर है और क्रासुलासी परिवार में इनकी लगभग 150 अलग अलग प्रजातियां अब तक के खोजों में सामने आई है, जिसमें एचवेरिया गिब्बिफ्लोरा सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसमें गोभी के जैसे बड़े आकार की पत्तियां होती है। मूल रूप से यह पौधे सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको के अर्ध रेगिस्तान वाले भौगोलिक प्रदेश के मूल निवासी है और कॉमनली सकुलेंट पौधे को सिल्वर एचवेरिया कहते हैं। इनके जीन्स का एचवेरिया यह नाम एक मेक्सिकन वनस्पति चित्रकार एटानासियो एचवेरिया के सम्मान में रखा गया है। दोस्तों, इस सकुलेंट के लीव्स पैटर्न का आकार कमल के पुष्प जैसा होने के कारण कॉमनली इसे लोटस सकुलेंट भी कहते हैं। स्टेम की चारों ओर राउंड शेप में इनकी मांसल पत्तियां विकसित होती है। पत्तियों की लंबाई लगभग पोषण स्थिति अनुसार 1 से 1.5 इंच तक होती है और विड्थ में भी लगभग आधे इंच तक डेवलप होती है। कुदरती रूप में अवर्षण का सामना करने के लिए यह पत्तियां अपने शरीर में पानी जमा करती है और इसीलिए यह सकुलेंट कैटेगरी के पौधे सॉफ्ट और मांसल लगते हैं। साथ में यह पौधे काफ़ी नाजुक भी होते हैं, इसलिए थोड़ी सी छिड़कानी या फिर हैंडलिंग के वक्त इनकी पत्तियां टूटकर नीचे गिरने लगती है। इसलिए बहुत ही केयरफुली और सॉफ्ट तरीके से हमें इन पौधों को हैंडल करना चाहिए। साथ में सेडम कैटेगरी के जो पौधे आते हैं वो भी इनके क्रासुलासी परिवार से ही आते हैं और जो इन प्रजातियों के करीबी रिश्तेदार हैं, क्योंकि इस एचवेरिया पौधे से सिमिलर फॉलेज पैटर्न वाला सेडम एडाल्फे प्लांट पर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है। इन दोनों का फॉलेज पैटर्न लगभग सेम है, लेकिन कलर और भौतिक बनावट थोड़ी सी डिफरेंट है। दोस्तों, प्राकृतिक आवास में यह पौधे ट्रॉपिकल अमेरिका के अर्ध रेगिस्तानी भौगोलिक प्रदेश में बढ़ते हैं, जहां बारिश की मात्रा भी मर्यादित होने के साथ साथ जहां बहुतांशी वातावरण भी खुला और पूर्ण सूरज की रोशनी का होता है। इसलिए प्राकृतिक वातावरण अनुसार इन पौधों को हमारी प्लांट गैलरी में भी इंडोर प्लांट गैलरी के बजाय फुल सनलाइट में ग्रो करना है। बहुत तेज़ कड़ी धूप के दौरान मतलब समर सीजन में इन पौधों को हम थोड़े से फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि हॉट समर सीजन में और सर्दियों के दौरान यह पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और उन दिनों में डॉर्मेंसी की वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए समर सीजन में इन्हें थोड़े से सेमी शेड में या पार्शियल सनलाइट में हमें लाना है। साथ में इन पौधों के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे प्लांट गैलरी का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना ज़रूरी है और ठीक इसके विपरीत स्थिति पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में होनी चाहिए। ज़्यादातर सेमी इंडोर वातावरण में खिड़कियों में या फिर विंडो वेल्स में हमने जो पौधे लगाए हैं, उन पौधों के पॉट्स को हमें सूरज की रोशनी के अनुकूलता अनुसार बार बार सूरज की रोशनी की तरफ हमें घुमाना है। इन पौधों की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो इनकी सॉइल हमें बेसिक पॉटिंग मिक्सचर के साथ वेल ड्रेन बनानी है। ज़्यादातर सैंडी सॉइल इन सकुलेंट कैटेगरी के पौधों को बहुत सूट करती है, जिससे इनकी मिट्टी से वाटर अच्छी तरह से ड्रेन आउट होकर ड्रेनेज होल से निकल जाता है और सभी सकुलेंट कैटेगरी के पौधे नैसर्गिक तौर पर अपनी पत्तियों में पानी जमा करते हैं, ताकि प्राकृतिक वातावरण में अवर्षण स्थिति के कारण अच्छी तरह से सूखे का सामना कर सके। इसलिए इन पौधों को ज़रूरत अनुसार मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में हमें पानी देना है। इसलिए ज़्यादातर सभी सकुलेंट कैटेगरी के पौधों को ओवरहेड वाटरिंग ना करें, जिससे रूट सड़ांत या फिर जड़ों का गलना जैसी समस्याओं को हमें सामना ना करना पड़े। इन पौधों की फर्टिलाइज़र नीड के बारे में देखा जाए तो पॉटिंग मिक्सचर के दौरान हमें 1 पार्ट कोई भी ऑर्गेनिक खाद ऐड करनी है और सर्दियाँ और कड़ी गर्मियों के दौरान का डॉर्मेंसी पीरियड छोड़कर तकरीबन 1 महीने के अंतराल में कोई भी NPK बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र इन पौधों की जड़ों के पास हम दे सकते हैं। वैसे भी यह रॉक गार्डन में पनपने वाले हार्डी प्लांट्स होते हैं, जो प्राकृतिक मिट्टी में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर भी अच्छी तरह से अपना विकास कर पाते हैं, लेकिन पॉट प्लांट्स के लिए हमें इनकी न्यूट्रिशन आपूर्ति करनी पड़ती है। सजावट के तौर पर इन पौधों को हम वाइड डायमीटर वाले पॉट्स में या फिर हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए यह सकुलेंट बहुत अच्छा प्रतिसाद देने के साथ
अच्छी तरह से किनारों से नीचे की ओर ट्रेलिंग करते हैं। साथ में विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो इस सेकुलेंट के साथ मोस्टली बहुत से सेकुलेंट नॉन टॉक्सिक होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को और हमारे पालतू जानवरों को हमारे प्लांट गैलरी के सभी डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए ग्रो किए जाने वाले पौधों से मुंह के संपर्क में आने से या फिर ओरली कनेक्शन से थोड़ा दूर ही रखना बेहतर होता है। दोस्तों, इस सेकुलेंट का प्रोपगेशन इनके स्टेम कटिंग से या फिर इनके लीव्स द्वारा हम कर सकते हैं। ज़रूरत अनुसार इनकी प्रोपगेशन प्रोसेस एक अलग वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में सेकुलेंट्स की अलग अलग टाइप की अलग अलग वैरायटीज़ की एक अलग ही दुनिया है, इसलिए हमारी पसंद अनुसार हम इन सेकुलेंट्स की एक अलग ही प्लांट गैलरी बना सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।